13 दिन का डिजिटल अरेस्ट और 79,34,000 रुपए की ठगी हो जाती है। अहमदाबाद के एक सीनियर सिटीजन के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई तो वो चुप नहीं बैठे। वो पुलिस के पास गए, सारी जानकारी कहकर शेयर की, एफआईआर कराई और इस केस की तहकीकात में सहयोग लगातार देते रहे। अहमदाबाद पुलिस ने भी इस रिपोर्ट को, इस शिकायत को एक चैलेंज की तरह से लिया। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के एक एक डिटेल को हासिल किया। साइबर फ्रॉड्स की तमाम चालाकियों के बावजूद आखिरकार पुलिस को एक क्लू मिल ही गया और फिर एक नहीं, चार डार्क रूम मिले। वडोदरा के डार्क रूम का दरवाजा खुला तो एक साथ कई केस के बंद दरवाजे खुलने लगे। वडोदरा के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस की टीम ने दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में भी छापा मारा। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में गली नंबर 5 में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 1 BHK रूम को ही डार्क रूम बना दिया गया था। अहमदाबाद पुलिस यहां आई तो झारखंड के सैफ हैदर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सैफ हैदर उस वक्त यहां के डार्क रूम के अंदर ही मौजूद था। सैफ हैदर गोविंदपुरी की गली नंबर 5 के 372 मकान नंबर में इसी रूम के अंदर रहता था। ये फ्लैट है जिसके अंदर जो सैफ हैदर है वो यहाँ रहता था। बताया जाता है कि वो झारखंड का रहने वाला है। दिल्ली के अंदर जो डार्क रूम है वो यहाँ पर बनाया गया था, इसी फ्लैट के अंदर बनाया गया था और यहीं से जो सैफ हैदर है उसको अहमदाबाद जो साइबर क्राइम की टीम है वो अरेस्ट करती है। 40 से 45 फोन रिकवर किए जाते हैं, लैपटॉप रिकवर किए जाते हैं और पूरा डाटा जो है वो यहाँ से साइबर की टीम जो है अहमदाबाद साइबर क्राइम की वो लेकर जाती है। तो फिलहाल जो हैदर है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अगला नंबर विशाखापट्टनम का आया। आंध्र प्रदेश के इस शहर में भी इस रेजिडेंशियल यूनिट को डार्क रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाहर एकदम सन्नाटा और अंदर हर रोज करोड़ों का ट्रांजैक्शन। दिल्ली और विशाखापट्टनम के डार्क रूम में भी रूटेड मोबाइल, राउटर और मिनी कंप्यूटर का वैसा ही सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जैसा वडोदरा में मिला था। इस सिस्टम का ऐप ताइवानियों ने प्रोवाइड कराया था और साइबर फ्रॉड से पैसे की वसूली करने वाला गैंग हांगकांग और दुबई में बैठा था। सपोज करो एक गेमिंग ऐप है। गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट्स होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, सब जो कर रहा है उसके अकाउंट होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हम आप घुमा के आपका पैसा आरोपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज प्रोवाइड करते थे। वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता। अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिस केस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को डार्क रूम तक पहुंचाया। दरअसल अहमदाबाद के ही एक बुजुर्ग को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। इन 13 दिनों में उनको डरा धमकाकर 79,34,000 रुपए ऐंठे गए। सिटीजन को पहले एक नंबर से कॉल आती थी कि आपके इस नंबर से जो बातचीत हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुए हैं, जिसमें प्रोफाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की फोटो होगी या सीबीआई की कोई फोटो बना के नेट से मॉर्फ करके बना के डाल दिया होगा। एफआईआर में भी सीनियर सिटीजन थे, उनको बोला गया था कि आपका जो मोबाइल है, हम ट्राई से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है। पुलिस ने इस केस में मनी ट्रेल को पकड़कर जांच शुरू की। विक्टिम के अकाउंट में से 6 लाख रुपए वडोदरा एसबीआई में भव्य इन्फोटेक के अकाउंट में गए थे। पुलिस ने अकाउंट होल्डर भावेश सुतार को गिरफ्तार कर पूछताछ की। भावेश ने अपना खाता लीलेश प्रजापति और जयेश सुतार को कमीशन पर दिया था। अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से भावेश को कमीशन मिलता था। क्राइम ब्रांच ने लीलेश और जयेश दोनों को गिरफ्तार किया। लीलेश और जयेश ने प्रवीण पंचोली उर्फ पीके का नाम लिया, उसे भी अरेस्ट किया गया। लीलेश और जयेश ने वडोदरा के मॉल में एक ऑफिस भी किराए पर लिया था। पुलिस ने वहां छापा मारा तो डार्क रूम का पता चला। इसमें वो 13 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे थे
तो इस एफआईआर के बेसिस पे हम जब आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें दो वर्टिकल्स हमने इन्वेस्टिगेशन में लिए थे। एक तो पूरी फाइनेंशियल ट्रेल, जो मनी ट्रेल है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फर्दर वो अकाउंट सप्लाई कौन कर रहा है, उस तरफ हमारा एक इन्वेस्टिगेशन था। इसी में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें ये जानने को मिला कि जो कॉल सेंटर्स है वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टेक्निकल जो ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे है और ऑटोमेटेड पेमेंट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया में सेटअप करने में कुछ इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में और वो ये सेटअप करते हैं। डार्क रूम में डबल सिम वाले 20 रूटेड मोबाइल, स्टैंड, राउटर, मिनी लैपटॉप और 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम लगा था। पुलिस ने उन मोबाइल फोन की जांच की तो दूसरे 120 मोबाइल की जानकारी मिली। वहीं से मिली लीड के आधार पर 4 ताइवानियों को अरेस्ट किया गया। इन चारों ने ही वडोदरा के डार्क रूम के लिए ऐप सप्लाई किया था और उसे इंस्टॉल करने का टेक्निकल सपोर्ट दिया था। ये कॉल सेंटर्स नहीं है, ये जो आपने ये कॉल सेंटर नहीं है। ये कॉल सेंटर जैसा कि हमारे केस में था, वो उनका जो वो हांगकांग के वहाँ से ऑपरेट हो रहा था जहाँ से कॉल आई थी। ये बेसिकली अकाउंट्स में से पैसा रोटेट कैसे किया जाए और कैसे डेस्टिनेशन अकाउंट पे पैसा पहुंचाया जाए, उसके लिए ये सारा सेटअप किया गया। ठगी का ये धंधा पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग यूनिट बनाकर काम करते हैं। पहला यूनिट प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड जुटाने का काम करता है। दूसरा यूनिट बैंक अकाउंट खुलवाने का काम करता है। तीसरा यूनिट डार्क वेब और पब्लिक डोमेन में लोगों का डेटा इकट्ठा करता है। चौथा यूनिट एक्सपर्ट्स ठगों का होता है जो लोगों से बात करता है। पांचवा यूनिट टेक्निकल सपोर्ट टीम का होता है और छठा यूनिट कॉल सेंटर के लिए लोगों की भर्ती करता है। तो इस पूरी जांच के दौरान हमें ये जानने को मिला कि ये लोग काफ़ी वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक वर्टिकल है जो कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जो अधिकतर इंडिया के बाहर से ऑपरेट होता है। हमारे केस में भी इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहा था। दूसरा वर्टिकल है जो टेक्नोलॉजी, पेमेंट की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। वो पेमेंट गेटवे हो सकता है, पेमेंट ये रूटेड मोबाइल्स के थ्रू हो सकता है और प्लस इवन फिजिकल जो अकाउंट्स होते हैं जो एजेंट के थ्रू ये लोग म्यूल अकाउंट्स लेते हैं। तो ये एक पेमेंट वाला पैरेलल क्रिएट होता है पेमेंट चैनल करने के लिए। जो तीसरा है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स, एचआर इनको चाहिए। इनको एचआर हर चीज़ के लिए चाहिए। इनको एचआर म्यूल अकाउंट्स को लाने के लिए, म्यूल अकाउंट होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी एचआर चाहिए। इनके ये जो सेंटर्स है उसको रन करने के लिए 1 या 2 व्यक्ति इनको लोकल चाहिए होते हैं जो थोड़ा टेक सैवी होते हैं, जो इसको कोई एरर आए, कोई मैल फंक्शन हो तो उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और प्लस इनको एचआर अपने कॉल सेंटर्स के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से 3 वर्टिकल्स में ये काम कर रहे थे। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम में छपने वाले और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होने वाले फॉरेन जॉब स्कैम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों का गैंग मिडिल क्लास के भारतीय युवाओं की भर्ती कर उनको फिलीपींस और कंबोडिया पहुंचा देता है। साइबर ठगों का सिंडिकेट कॉल सेंटर में भर्ती कर उनसे ठगी का धंधा कराता है। इन कॉल सेंटर्स में जॉब करने वालों को भी सालाना टर्नओवर और डेली वसूली का टारगेट अचीव करना पड़ता है।